हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई वेयर वाई इज बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 एंड मॉडुलस ऑफ x+2। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी या टफ बनाना चाहेगा, वो आपके क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर देगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो एरिया का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला टास्क क्या होता है हमारा? चित्र बनाना। तो चित्र बनाने के लिए यहाँ से हमारे पास आ गई एक तो कंडीशन, इसको ले लेते हैं पहले। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2। ठीक है। अब देखो ये जो इनइक्वालिटी होती है, इसका काम होता है सिर्फ हमें ये बताना कि हमें किस साइड का रीजन लेना है। तो प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वालिटी लेके चलते हैं। अब मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो मैं देखता हूँ a की वैल्यू है 1 यानी कि पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव होता है तो मेरा जो पैराबोला होता है वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। इतनी बात मुझे पता चली। चलो दूसरा, अब इसको सोल्व करने रहते हैं। y इज इक्वल टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x+2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 2 कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं y+2 इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं x+2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y+2। अब देखो इसका हम करते हैं कंपैरिजन किससे? x माइनस एल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा से। तो यानी कि ये जो फॉर्म बनी बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y वाली कुछ फॉर्म बनी। ठीक है, जहां पे अल्फा बीटा क्या बताता है? मेरी वर्टेक्स को बताता है। तो बस अब मैंने अपने पैराबोला को क्या कर लिया है? ट्रेस कर लिया है। तो बना देते हैं। तो ये हुआ पैराबोला। तो जब पैराबोला, तो यहां से मेरी वर्टेक्स क्या आई? अल्फा और अल्फा, तो यानी कि -2 तो यानी कि यहां कहीं पे होगी वर्टेक्स -2 मेरे पैराबोला की अपवर्ड पैराबोला है। और एक बार x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू 2, तो यानी कि ये जो पास करेगा 0,2 यहां से पास करेगा। तो ये पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये मैंने अपने पैराबोला को ट्रेस किया। कैसे ट्रेस किया? सबसे पहले मैंने देखा a मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे a1 है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर बना के मैंने इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y फॉर्म में लेके गई, तो हमें यहाँ से इसकी वर्टेक्स मिली -2, और तीसरा हमने देखा जब ये x इक्वल टू 0 पे y को कहाँ कट करेगा? तो 0,2 पे कट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये इसकी हो गई वर्टेक्स। तो हमने पैराबोला को ट्रेस कर लिया है। अब चलते हैं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x+2 पे। देखो मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? दिस इज एक्स if x is greater than equal to 0 and this is minus x if x is less than 0। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे गिवन है ये, तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो दिस विल बी x+2, क्योंकि मोड के अंदर जो एंटायर चीज है उसको x मान रखा है। दिस इज x+2 इफ x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यही था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x क्या है? जो मोड के अंदर है। यहाँ मोड के अंदर एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, तो इसको यही कंसीडर करेंगे। एंड दिस इज माइनस ऑफ x+2 इफ x+2 इज लेस देन 0। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूं, तो दिस इज x+2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एंड दिस इज माइनस ऑफ x+2 इफ x इज लेस देन -2। ठीक है, अब देखो ये -2 था, तो यहाँ पे कहीं मेरा -2 मैंने मान लिया x पे। तो ये जो मेरी लाइन है ये बेसिकली कैसी? मॉड x इज इक्वल टू ये लाइन है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं -2 से बड़े के लिए तो x+2 से जाएगी। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो यानी कि ये लाइन भी कुछ इस तरह से इससे पास होती हुई जाएगी। और दूसरा, x की वैल्यू जब -2 करेंगे तो ये लाइन ऐसे पास होके जाएगी। तो ये जो बना मेरा, ये बना मेरा रिक्वायर्ड रीजन। अब मुझे क्या था? इनक्वालिटी से पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैराबोला था उसके ऊपर है रीजन, और जो मोड का फंक्शन मैंने बनाया उससे नीचे। तो जो मेरा रीजन आया बेसिकली वो ये वाला पार्ट आया। ठीक है, क्योंकि पैराबोला से ऊपर और मोड वाली जो मुझे इक्वेशन गिवन है उससे नीचे, तो मेरा जो रीजन आया बेसिकली वो ये वाला रीजन आया। चलो अब रीजन तो हमने निकाल लिया है, बस अब हमें पॉइंट पता करने हैं। तो पॉइंट भी हम पता कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। अगर मैं इनको नाम देता हूं, मान लीजिए वर्टेक्स है, वर्टेक्स को मैं यहाँ पे ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को बी कह देता हूँ, और ये जो इंटरसेक्शन है इसको सी कहता हूँ। अब मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो बहुत सिंपल है, निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? पैराबोला में इसकी वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू। तो पैराबोला क्या था? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 था ना। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? देखो -2 से छोटा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का x+2। तो y की जगह पे क्या आएगा? माइनस का x
माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगेन आई एम स्पेसिफाइंग ये कैसे आया, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉड फंक्शन में। मॉड फंक्शन ये कह रहा है कि देखो हमें यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, तो मेरा जो पैराबोला है वो तो यही रहेगा, तो पैराबोला की इक्वेशन तो मैंने यही लिखी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट कर रहा हूं, तो ये -2 से छोटा है, तो -2 से छोटा है तो उस कंडीशन में मेरा जो फंक्शन है वो माइनस का x माइनस का 2 है, इसलिए y की जगह पे हमने ये रखा है, क्योंकि ये हमारा -2 से लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं इंटरसेक्शन है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, बेसिकली मैं आप इसको लिख देता हूँ कि ये वाली लाइन कौन सी है, माइनस का x माइनस 2 वाली, ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस 2 वाली। ठीक है, तो चलो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो दिस इज 0 इज इक्वल टू, इधर ले जाते हैं तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 5x, हो जाएगा प्लस का 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स को ले लिया कॉमन तो x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक x इज इक्वल टू -4 और एक x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू -1 तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये -2 के लेफ्ट साइड में इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो -1 तो यहाँ कहीं होगा ना, -1 यहाँ होगा, फिर यहाँ 0 होगा, तो -1 तो इसलिए डिस्कार्ड हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, x इज इक्वल टू -4, तो यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -4। जब x की वैल्यू -4 में पुट करता हूं तो यहाँ से -4 -2 तो y की वैल्यू आ गई 2। तो बेसिकली मेरा सी पॉइंट भी आ गया, x इज -4, 2। अब देखो, अब हमें विजन निकालना था इस अंदर वाले का, तो मैं एक्स्ट्रा को हटा देता हूं। देखो अब हमें विजन निकालना था इस येलो पार्ट का, जो येलो शेडेड रीजन है ए बी सी के बीच में आया हुआ। तो हमारे पास देखो कितना इजी है इसको सोल्व करना। अगर आप ध्यान दें तो ये बेसिकली एक लाइन बनी हुई है y इज इक्वल टू 2 की, है ना, ये y इक्वल टू 2 की लाइन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल मैं वर्टिकल स्ट्रिप चलाता हूं अपने इस पैराबोला से और इस y इक्वल टू 2 की लाइन तक। इसका फायदा क्या होगा, देखो अगर मैं चलाता सिर्फ येलो वाले पार्ट में तो -2 के बाद मुझे ब्रेक करना पड़ता और मुझे दो पार्ट में इंटीग्रेशन चलाना पड़ता। ठीक है, -4 से -2 तक ये वाली लाइन के लिए और फिर -2 से आगे ये वाली लाइन के लिए। तो इस दो इंटीग्रेशन से बचने के लिए मैंने बहुत इजी किया, मैंने क्या काम किया, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप चलाई। ठीक है, कहां से, पैराबोला से इस y इक्वल टू 2 की लाइन के लिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा माइनस, देखो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -4 से 0 तक। ठीक है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू 2 की लाइन, तो यानी कि 2 माइनस लोअर कर्व है तो x की फॉर्म में वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इससे जो मुझे एरिया मिलेगा, देखो ये जो स्ट्रिप चलाने पे मुझे एरिया मिला, इस एरिया में ये हमारा ट्रायंगल भी इंक्लूड होगा। कौन सा ट्रायंगल, देखो मैं बताता हूं, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल भी यहाँ पे आ जाएगा इस एरिया, क्योंकि हमने स्ट्रिप जो चलाई है y इक्वल टू 2 तक चलाई है, तो येलो वाले पार्ट का तो एरिया आएगा ही आएगा, साथ में ये ट्राइंगल भी आ जाएगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ येलो वाले पार्ट का एरिया निकालना है ना, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम रख देते हैं बी सी, तो लिखा हुआ है, इसको डी बोल देते हैं पॉइंट को, ट्राइंगल का एरिया ऑफ बी डी सी। आपको समझ आया होगा ये मैंने माइनस क्यों किया है, क्योंकि जब मैंने -4 से 0 के लिए लिमिट चलाई है और वर्टिकल स्ट्रिप चलाई है, तो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने इस y इक्वल टू 2 की लाइन से और कंप्लीट पैराबोला तक चलाई है, तो उसमें ये स्काई ब्लू वाला पार्ट भी आ गया, ये ट्राइंगल भी आ गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ येलो वाला रीजन रह जाएगा जिसका मुझे एरिया फाइंड करना था। बहुत सिंपल है, चलते हैं। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो -4 से 0, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका dx माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या है, BC, इंटू हाइट क्या है, देखो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, बेसिकली ये लाइन जो है, ठीक है, यही तो इसकी हाइट है, और हाइट है कितनी, ये लाइन है y इक्वल टू की, तो हाइट हो गई 2। ठीक है, बेसिकली देखो ना आप, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है कितनी, 2 ही तो है, और यही तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो इसकी हाइट कितनी होगी 2, तो यहाँ पे आ गया। तो अब इसको फाइनल सोल्व करते हैं, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, इतना सारा माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2x स्क्वायर, और लिमिट चलेगी -4 से 0 तक।
ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक रन होगी, -4 से 0 तक, माइनस का हाफ इंटू BC। अब BC डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है -4 और ये डिस्टेंस है यहाँ तक 0, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है आपका 4, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये यहाँ से आ गया इंटू 2। तो अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने पे क्या आएगा, देखो अब जब अपर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस अब रखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखने पे क्या होगा, 4 की क्यूब, तो 4 चौक 16 चौका 64, तो यानी कि माइनस का 64/3 प्लस का 4 चौक 16 दूनी 32, माइनस यहाँ पे आया 2 से 2 कट के आपका आ गया यहाँ से 4। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो ये माइनस माइनस इसको कैंसिल कर देगा, तो अंदर बचा आपका माइनस का 64 प्लस का 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96/3 माइनस का 4। देखो ये वाला माइनस इसको कैंसिल कर देगा ना, तो यहाँ से आ गया आपका 64 96, तो 74 84 94, दो ज्यादा तो 32/3 और यहाँ से आया माइनस का 4। तो जो आपका आंसर आया दैट इज 32/3 -4। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं 3, तो 32 माइनस 3 चौक 12, तो यहां से आ गया 20/3, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 20/3, ऑप्शन 3 is your right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.